इतिहास की संपूर्ण श्रृंखला के 15वें एपिसोड एवं जैन धर्म के प्रथम एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में, इसकी उत्पत्ति और सनातन से संबंध। तो 24 तीर्थंकरों का वर्णन भद्रबाहु की पुस्तक भगवती सूत्र में जैन धर्म के बारे में किया गया है। जैन धर्म सिंधु सभ्यता के समकालीन है, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह मिला था सिंधु सभ्यता में, और यही जैन धर्म का प्रमुख चिन्ह है। प्रथम तीर्थंकर स्वामी ऋषभदेव, प्रतीक चिन्ह जिनका सारण था। इनकी शिक्षाएं थी अहिंसा और अपरिग्रह, दो शिक्षाएं नहीं थी। उपनाम था केशरिया देव, जो ऋग्वेद में वर्णित है, और आदिनाथ भी इनका ही नाम था। इनके दो पुत्र थे, भरत और महाबली। महाबली को बाहुबली भी नाम से जाना जाता है। बाहुबली की प्रतिमा सरबड़ के बेलगोला में चामुंडा राय ने बनवाई थी। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे, प्रतीक चिन्ह हाथी था। तीसरे संभवनाथ, प्रतीक घोड़ा। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ का प्रतीक नीलकमल था। 22वें अरिष्टिनेमि, इन्हें नेमिनाथ भी कहा जाता है। प्रतीक था शंख। 23वें पार्श्वनाथ थे, इन्हें निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। प्रतीक सर्प। 24वें भगवान महावीर स्वामी, इनका प्रतीक शेर या सिंह है। ऋषभदेव की दो शिक्षाओं के बाद पार्श्वनाथ ने शिक्षाओं की संख्या 4 कर दी। इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह कर दी, जिनमें महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़कर 5 शिक्षाएं कर दी थी। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। मृत्यु 468 बीसी पावापुरी कुशीनगर दीपावली के दिन हुई थी। अतः जैनी लोग दीपावली को शोक दिवस मनाते हैं। महावीर की माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक इक्ष्वाकु क्षत्रिय वंश थे। पत्नी यशोदा, पुत्री अन्योजना प्रियदर्शी। दामाद जमाली को पहला उपदेश अर्धमागधी में दिया था। इनके दामाद का नाम जमाली था। उसके बाद के सभी उपदेश प्राकृत भाषा में दिए गए थे। भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग के 6 वर्ष तक वो अपने मित्र आजीविक संप्रदाय के जनक मक्खली गोसाल के साथ रहे। कुल 12 वर्ष, लगभग 1 वर्ष तक अशोक वृक्ष के नीचे स्वर्ण बालुका नदी तट पर तथा 11 से 11.5 वर्ष तक ऋजुपालिका नदी तट पर जाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे, यहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर जिन कहलाए। केवलिन निर्ग्रंथ भी इन्हीं को कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति वैशाख दशमी को जैन संघ में 11 गणधर होते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष इंद्रभूति थे। मृत्यु के तुरंत बाद सुधर्मन को अध्यक्ष बनाया गया। जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा चंदना थी। जैन धर्म के 4 कसाय क्रोध, लोभ, मोह, मान, माया हैं। जैन सिद्धांत ज्ञान मीमांसा, अनेकांतवाद, प्रत्येक तथा वस्तु में अनेक गुण हैं, जिन्हें केवलिन ही जान सकते हैं। केवलिन या जिनको कैबल्य प्राप्त हो चुका है। कैबल्य मतलब ज्ञान का उच्चतम शिखर। जैन साहित्य आगम कहलाता है। इसमें 14 पूर्व, 12 उपांग और 6 छंद सूत्र हैं, जिन्हें छेद सूत्र भी कहते हैं। शाखाएं श्वेतांबर, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। उत्तर भारत में इनकी अधिकता पाई जाती है ऐसे जैनों की। दूसरी शाखा थी दिगंबर, अध्यक्ष भद्रबाहु, आसमान ही वस्त्र है इनका, अर्थात नग्न रहते हैं। दक्षिण भारत में ऐसे जैनों की अधिकता पाई जाती है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन संगीतियां, प्रथम संगीति 300 बीसी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र ने तथा दूसरी 512 AD वल्लभी गुजरात में देवर्धि क्षमाश्रवण द्वारा हुई थी। चूंकि जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसी राजा का ज्यादा आश्रय नहीं मिला, अतः इसका अधिक विस्तार नहीं हुआ जितना कि बौद्ध धर्म का हुआ। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। इनकी ट्रिक है कासुस, जहाँ के का मतलब खारबेल, ए का अजातशत्रु, ए का अमोघ वर्ष और सी का चंद्रगुप्त मौर्य, यू का उदयन और एस का संप्रीति। ये राजा जैन धर्म को मानने वाले हुए। बौद्ध धर्म को मानने वाले राजाओं की ट्रिक है हर्ष के बापूजी, जहाँ हर्ष वर्धन और के का कनिष्क, बी का बिंबिसार, ए का अशोक और पी का प्रसेनजीत, जी का गोपाल है। आपको हम बता दें कि जैन धर्म एक बहुत ही सहिष्णु और अहिंसक धर्म है। ये छोटे मोटे बिजनेस इसलिए नहीं करता है ताकि छोटे बिजनेस पे एक छोटा आदमी जाएगा और उसका दिल दुखने का चांस ज्यादा रहेगा, और ये किसी की बदुआ लेना भी पसंद नहीं करते। इसलिए ये बड़े बिजनेस, जहाँ पर बड़ा आदमी हंसते हुए जाए, हंसते हुए आए, ऐसा बिजनेस में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।